रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर दिखाई दे रहा था, पर दूर बैठा एक आदमी रो रहा था। हे भगवान, क्या करूं मैं? कैसे अपने परिवार की परवरिश करूं? मेरे पास तो अनाज का एक दाना नहीं है। क्या खिलाऊंगे? नहीं पैसे हैं कि मैं कुछ खरीद के ला सकूं। रोते रोते वो बूढ़ा आदमी वहीं पर सो गया। जब उसकी सुबह नींद खुली तो उसके पास एक थैला था, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगा। अरे, ये क्या है? ये मेरे पास कहां से आया? क्या मैं इसे खोल कर देखूं? नहीं नहीं, सुना है सड़क पर पड़ी चीज नहीं छूना चाहिए। बहुत देर तक वो उस थैले को घूरता रहा। क्या होगा? जब मैं यहां आया तो ये थैला मेरे पास नहीं था। अभी कहां से आ गया? और मुझे सोए ज्यादा देर भी नहीं हुआ था। वो आदमी अपने आप को रोक ना सका थैला खोलने से। जब उसने थैला खोला तो वो दंग रह गया। अरे, ये क्या देख रहा हूं मैं? इतने सारे पैसे! कहीं किसी के गिर तो नहीं गए? नहीं नहीं, इतने रात को यहां कौन ही आएगा? ठीक है, मैं सुबह तक इंतजार कर लेता हूं। अगर किसी के हुए तो वो लेने जरूर आएगा। उसने सुबह तक इंतजार किया, लेकिन वहां कोई नहीं आया। क्या करूं? ये पैसे लेकर मैं चला जाऊं? अभी तक तो इसे ढूंढने कोई नहीं आया। आखिर मैं कब तक यहां रुका रहूंगा? तभी उसे उस थैले में एक पर्ची मिली, जिसमें लिखा था, बाबा, ये पैसे आपके हैं। आप इसे अपने घर लेकर जाइएगा और अपनी परेशानी दूर करिएगा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस आदमी का जिसने मेरी हेल्प की, मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। चलता हूं भगवान, मेरे घर में सारे लोग भूखे होंगे। इतना बोलकर वो बाबा घर चला गया। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि उसके पास पैसे रखकर कौन गया? ये कोई जादू था या कोई राज? चलिए आगे पता लगा हो रहा है। अरे यार, ये क्या? ये तो कोई बूढ़ी औरत है। शायद ये रो रही है। चलिए इनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहां जाऊंगी? अपना दर्द किसे बताऊंगी? मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? हूं, 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 हूं। अरे ओ अम्मा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। अरे कुछ नहीं बेटा, मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। घर से निकाल दिया? पर क्यों? तुम परेशान करती थी क्या? नहीं बेटा, मैं तो घर पर सारा काम भी करती थी, पर ना जाने उन लोगों के मन में क्या है। बूढ़ी हो गई हूं ना, तो मैं उन्हें बोझ लग रही हूँ, इसीलिए घर से निकाल दिया है। इस उम्र में तो उनको तुम्हारी और सेवा करनी चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? अब जो हो गया सो हो गया बेटा, ज्यादा मैं बात नहीं कर सकती। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ दे दो। हाँ अम्मा, क्यों नहीं। ये लो, इस झोले में खाने की चीज है और कुछ फल है। धन्यवाद बेटा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन उसे बूढ़ी औरत ने जो बीच छोले में देखा, उसे देखकर तंग रह गई। अरे ये क्या? इस छोले में खाने के साथ तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे बेटा, ये क्या? ये तुमने शायद गलती से दे दिया है। अरे ये तो चला गया। इसने इतनी बड़ी टोपी पहनी थी, मैंने इसका चेहरा देखा ही नहीं। ना जाने ये कौन था। खैर जो भी था, भगवान इसकी रक्षा करे। ऐसी मदद करने वाले कहाँ मिलते हैं आजकल। धन्यवाद भगवान। अरे ये क्या? ये तो कोई छोटी बच्ची है, लेकिन ये तो रो रही है। इसे क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? चलिए पता लगाते हैं। अरे बेटा, तुम क्यों रो रही हो? बेटा मुझसे बताओ, क्या बात है? अंकल, मेरा माँ पिताजी बचपन में ही छोड़कर चले गए। अच्छा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? वो तो तुम्हें बचपन में ही चले गए थे ना। अभी तक तो तुम्हें स्ट्रांग हो जाना चाहिए। जी अंकल,
लेकिन मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, क्या पता मैं कोई मदद कर सकूं। मुझे मेरा चाचा चाची ने घर से निकाल दिया है और मुझे महल जैसे घर से निकालकर इस झोपड़ी में अकेले छोड़कर चले गए हैं। ना खाने को कुछ दिया, ना कोई और सुविधा दी। अरे कितने निर्दयी हैं तुम्हारे चाचा चाची, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। ये कितनी छोटी बच्ची है, उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। भगवान उन्हें इसकी सजा जरूर देंगे। अंकल, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल। तो अंकल मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ नहीं रहना चाह रही हूँ। यहाँ मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मैं डर जाती हूँ। मैं खाना भी नहीं बना पाती। कई दिनों से ऐसे ही भूखे रह रही हूँ। क्या तुम कई दिनों से भूखी हो? हे भगवान, ये कैसा जुल्म कर दिया आपने इस बच्ची के ऊपर। हाँ अंकल, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। इतने दिनों से अनाज नहीं खाया मैंने, बस फ्रूट्स खाकर रह रही हूँ। वो भी कभी जंगल से मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते। ठीक है बेटा, तुम मेरे साथ चलो। इतना बोलकर दोनों वहां से चले। अंकल, आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? आपका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? अंकल, आपके चेहरे में कुछ लगा है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम अभी छोटी हो इस बात को समझने के लिए कि मैंने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है, लेकिन अब तो तुम मेरे साथ ही रहोगी तो तुमको एक बात बता दे रहा हूं। आज तक मेरा चेहरा मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाया है। तो क्या अब मैं भी नहीं देख पाऊंगी आपका चेहरा? अरे बेटा, चलो घर चलो, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो लड़की और वो आदमी वहां से भी चल दिए। बात करते करते आदमी अजीब अजीब रास्तों से उसे लड़की को ले जा रहा था। अंकल, अंकल आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या आपका घर कहाँ के अंदर है? अंकल चुप क्यों हैं? बताइए ना, क्या आपका घर इस गुफा के अंदर है? हाँ बच्ची, तुम देखती जाओ, सब चलती जाओ। मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, भरोसा रखो मुझ पर। नहीं नहीं अंकल, मुझे आप पर भरोसा है। अगर आप पे भरोसा ना होता तो मैं आपके साथ क्यों आती? और अगर आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आते, मैं तो ऐसे भी उस जंगल में भूखे मर जाती। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो। भगवान सबकी मदद करता है, वैसे ही तुम्हारी मदद की मुझे वहां भेजकर मेरा घर आने वाला है। हाँ अंकल, यहाँ पर खाने को सब कुछ मिलेगा क्या? यहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे। बोलिए ना अंकल, क्या सच में ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किसके साथ हो। धीरे धीरे साथ रहोगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। बस इस बारे में तुम किसी को बताना मत। जी अंकल, बिल्कुल मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस बारे में। अंकल, क्या यही आपका घर है? हाँ बेटा, यही मेरा घर है। हम पहुंच गए अपने घर के पास। ये मेरे घर का गेट है। अंकल आपका घर ज्यादा ही छुपा हुआ नहीं है? इस घने जंगल के बीच है आपका घर। मैं यहाँ छुपती रहता हूँ, किसी को पता नहीं मैं यहाँ रहता हूँ। डर है मुझे, तुम कहीं किसी को बता ना दो। नहीं अंकल, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा यही होगा कि तुम किसी को ना बताओ, क्योंकि मैं यहाँ सबसे छुप के रहता हूँ। ऐसे दोनों गुफा के अंदर चले गए। पर सोचने वाली बात है, इतना अमीर आदमी एक गुफा में रहता है, आखिर क्यों? ये कोई जादूगर था या कोई रहस्यमयी आदमी? खैर जो भी, आदमी अच्छा था, पर था कौन ये कोई नहीं जानता था। आखिर वह क्यों लोगों के सामने नहीं आता था? आखिर वह क्यों चेहरा छुपाई फिरता था लोगों से? इतना पैसा होते हुए भी वो क्यों जंगल में रहता था? इन सब सवालों का जवाब अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। वीडियो फुल वॉच करिए, वीडियो लाइक करिए। दीवार के पास बैठकर कुछ सोच रहा था। टोपी से चेहरा ढका हुआ उसकी बगल में लड़की खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। अंकल आप क्या सोच रहे हैं? इतना परेशान तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। सुना है बातें शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। अरे वाह बच्ची, तुम क्या मेरे मन का बोझ कम करोगी? तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें तो मेरी आधी बातें समझ में भी नहीं आएंगी।
आधी क्या, मुझे तो लग रहा पूरी बात समझ में नहीं आएगी। छोटी हूँ तो क्या हुआ अंकल जी, बातें नहीं समझी तो क्या हुआ अंकल, आप कहिए ना जो भी कहना है, आपका मन बिल्कुल ही हल्का हो जाएगा। ऐसी बात है तो सुनो, आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताया है, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। शायद ये बात जानना तुम्हारे ही नसीब में था। जी अंकल, सारी बातें शेयर करिए, भरोसा रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी, ना ही आपको कुछ होगा। कुछ होगा मतलब? मुझे क्या होने वाला है? लड़की थोड़ा घबरा गई और बोलने में लड़खड़ा गई। अंकल कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। देखो, बहुत साल पहले की बात है, मैं पहले छुप कर नहीं रहता था और मेरा भी परिवार था। मेरी बीवी, जिसका नाम पवित्रा था, वो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। मैंने अपनी कमाई की सारी पूंजी उसकी दवाई में लगा दी थी, पर मैं अपनी बीवी को बचा नहीं सका, क्योंकि उसके ऑपरेशन में 10 लाख रुपए लग रहे थे और ये 10 लाख मैं एक साहूकार से मांगने गया था, पर उसने मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया और मेरी बीवी का लास्ट स्टेज चल रहा था। समय पर ऑपरेशन ना करवाने की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने मुझसे एक वादा लिया था। क्या अंकल, उन्होंने आपसे कैसा वादा लिया था? मुझे भी बताइए, मुझे भी जानना है। तुम क्यों रो रहे हो? मत रो, शायद भगवान को यही मंजूर था। तुमने तो अपनी सारी पूंजी लगा दी मेरे ऊपर, ले देकर ये एक घर ही बचा है। अगर ये भी चला गया तो तुम रहोगे कहाँ? मेरा इस दुनिया से चले जाना ही अच्छा है। नहीं नहीं पवित्रा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तुम ऐसे मत बोलो, तुम हो तो मैं हूं। अरे, जाने वाले को कौन रोक सकता है? अगर मैं और रही तो तुम्हें सड़क पर ला खड़ी करूंगी मैं। तो क्या हुआ, हम साथ में सड़क पर भी रह लेंगे, लेकिन अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है। रो मत, बस तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा पवित्रा? मैं जानती हूँ तुम सारी दुनिया का दुख तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन तुम इतना अमीर बनना कि तुम्हारे देखने में कोई बीमारी की वजह से ना मरे, जैसे मेरी तरह पैसे की वजह से उसे पीड़ा ना झेलनी पड़े, मेरी जैसी तड़पना ना पड़े। मैं नहीं जानती तुम कैसे करोगे, कैसे अमीर बनोगे, लेकिन तुम्हें अमीर बनना पड़ेगा। पवित्रा, तुम चिंता मत करो, ये ऐसा ही होगा। बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ने की बात ना करो। इतना बोल ही रहा था, तब तक उसकी बीवी की मृत्यु हो जाती है और वह रोते रह जाता है। रोते हुए, पवित्रा तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मैं एकदम वापस आ जाओ ना। देखो, मैंने हर जरूरतमंद की हेल्प करती हूँ, पर हमेशा करता रहूंगा। बस तुम वापस आ जाओ प्लीज पवित्रा, जाओ ना। अंकल मत रोइए, अब तो जो होना था वो हो गया, जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। अंकल, मुझे भी आपसे कुछ कहना है, कोई सच्चाई बतानी है आपसे। क्या कहना चाहती हो छुटकी? बताओ, कैसा सच? किस सच की बात कर रही हो तुम? अंकल, अंकल प्लीज गुस्सा मत करिएगा, बस मेरी पूरी बात सुनिएगा। मुझे आपके पास किसी ने भेजा था आपके बारे में पता लगाने के लिए। आपके पीछे पुलिस पड़ी है, उन्हें लगता है आप कोई चोर या डाकू हैं। क्या? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चोर हूं या डाकू नहीं हूं, मैं एक शरीफ इंसान हूं। मैं तो अपना चेहरा बस इसलिए ढक के रखता हूं ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। पर क्यों का मदद करना तो अच्छी बात है, चुपके से मदद क्यों करते हैं? सामने से मदद क्यों नहीं करते हैं? ऐसे तो आप ही गुनहगार बनेंगे ना। अरे, सामने से मदद लेने में बहुत सारे लोगों को हिचकिचाहट होती है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, और मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझे मदद उन्हें मैं खैरात में दे रहा हूं। मैं सच में उनकी मदद करना चाहता था, हमेशा करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी से वादा लिया है, अपनी पवित्रा को वादा दिया है। अच्छा कभी बात है, तब तो आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा हूं, ये कहने से अब क्या फायदा? अब तो पुलिस मुझे पकड़ ले जाएगी ना। नहीं अंकल,
आप डरिए मत। मुझे जो पुलिस ने माइक्रोफोन दिया था वो मैंने फेंक दिया है। आपसे मिलकर मुझे ये लगा आप बहुत हैं, इसीलिए मुझे आपको पकड़वाने का मन नहीं दिया और मैंने कब का माइक्रोफोन फेंक दिया है, इसीलिए आप डरिए मत। और आगे चल के तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं अंकल, भले ही मैंने आपसे झूठ बोला कि मुझे पुलिस ने भेजा है, पर ये सच बोला है। मेरी माता पिता सच में नहीं है और मेरी चाचा चाची ने मुझे सच में घर से निकाल दिया था। पुलिस को मैं मिली थी रास्ते पर, उसने मुझे अपने पास रख लिया और बोला ये काम करने को, और मैं तैयार हो गई क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। हम दोनों मिलकर लोगों की मदद करेंगी। हाँ छुटकी, तुम सच बोल रही हो। तुम अब मेरी बेटी बन के रहना। पविता तो नहीं रही और मैं तुम्हारा नाम पवित्रा रख रहा हूं। जी अंकल, आज मैं आपकी पवित्रा। इसके बाद से दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे और लोगों की मदद भी करते रहेंगे। ऐसी लड़की को एक घर और एक पिता मिल गया और इस तरह से पवित्र में जो वादा लिया था वो पूरा भी होता रहा। इसीलिए कहते हैं बहुत मजबूरी होती है तभी कोई आपसे मदद मांगने आता है। उसकी पूरी मदद ना कर सके कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी मदद जरूर करें। अगर मदद नहीं कर सकते तो उसका मनोबल बढ़ाएं, ना कि उसका मनोबल गिराएं। आप मुझे जरूर बताइएगा इस कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।